हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आप सभी का फिर से एक बार इस क्लास में स्वागत है। तो इससे पहले का हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मांग क्या होती है, मांग किसे कहते हैं और मांग फलन किसे कहते हैं। इस सब के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में या इससे पहले की क्लास में हमने देखा था। आज की जो क्लास है हमारी उसी मांग वाले चैप्टर, डिमांड के चैप्टर से ही है, उसी से थोड़ा आगे कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या है, कहाँ कहाँ मांग का नियम लागू होता है। हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो कहाँ कहाँ पर लागू किया जाता है। तो मांग का नियम कहाँ कहाँ पर लागू किया जाता है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिखे हैं। वैसे आपकी किताब में और बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो आप ना ही आपको पढ़ते हुए मजा आता है और ना ही पढ़ाते हुए मजा आएगा। तो हम सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी है और जितने में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पहला है हमारा मांग के नियम की मान्यताओं का, पहला है वो है हमारा उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो मांग का नियम वहां लागू होता है, लॉ ऑफ डिमांड वहां पर लागू होगा जहां पर क्या नहीं हो रहा है, उपभोक्ता यानी कस्टमर की जो इनकम है वो इनकम ना ही घट रही है और ना ही बढ़ रही है। क्या नहीं हो रहा है, ना ही उसकी इंक्रीज हो रहा है और ना ही वो डिक्रीज हो रहा है, ना ही उसकी इनकम बढ़ रही है ना ही घट रही है। क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। किसी भी प्रकार का मतलब ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। इसके बाद हमारा अगला जो है उसमें कह रहा है उपभोक्ता के स्वभाव और रुचि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु की मांग तभी स्थिर रह सकती है, किसी वस्तु की मांग का ये मान्यता है, दूसरी मान्यता तब लगाई जा लागू होती है जब कोई भी कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वही प्रोडक्ट लास्ट तक खरीदता चलता चला आ रहा है। उसकी रुचि यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी और प्रोडक्ट पर नहीं जा रहा है, उसी वही प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट उसने पहले खरीदा था उसी प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है, आज भी उसी प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। यानी उसके रुचि में, उसके फैशन में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आ रही है या कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर मांग का नियम लागू होता है। अगला क्या, अन्य बातें अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अन्य संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं? अन्य संबंधित वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे आपको सपोज करिए आप बैट खरीदते हैं, आप उसके साथ बॉल भी खरीदते हैं, दोनों चीज साथ में खरीदना पड़ेगी। अगर बॉल की कीमत बढ़ जाए, बैट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो बैट जो है ना, बैट की जो मांग है वो कम हो जाएगी क्योंकि बॉल की कीमत ज्यादा हो गई है, तो बैट की मांग क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या अन्य संबंधित वस्तुएं जो उससे साथ संबंधित वस्तुएं होती हैं उसकी जो परिवर्तन, उसकी जो कीमत है वो कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगला क्या है हमारा, वस्तु को क्रय करते समय उस वस्तु के स्थानापन्न वस्तुओं पर ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति घर से निकलेगा चला है कि उसे मान लीजिए किसी एक कंपनी का ही मोबाइल चाहिए और अगर वो उसी मोबाइल को ही यूज कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसके स्थानापन्न यानी उससे अलग सब्सिट्यूटरी मोबाइल्स पर जा रहा है, उससे अलग चीजों पर जा रहा है, तो दैट मीन वो कहाँ कहीं ना कहीं पर आपका मांग। तो हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है वस्तु को क्रय करते समय उसके स्थानापन्न वस्तुओं को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कोई वस्तु को क्रय करने जा रहा है तो उसके साथ उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है, जैसे चाय का सब्सिट्यूटरी क्या है, कॉफी है, तो उसको कॉफी पर ध्यान नहीं होना चाहिए, वो चाय पत्ती खरीद कर लाए। तो ऐसे जगह पर मांग का नियम क्या होता है, लागू होता है। अगला क्या, उपभोक्ता की कुल संपत्ति स्थिर रहनी चाहिए। यानी उपभोक्ता की जो संपत्ति है, जो उसकी असेट्स है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, उसकी संपत्ति एकदम स्थिर होनी चाहिए। हमारा अगला क्या है, अगला है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना यानी जनसंख्या बढ़नी चाहिए और ना ही जनसंख्या घटनी चाहिए। तो ये हमारे 5-6 जो हमारे टॉपिक थे, ये थे हमारे मांग के नियम के मान्यताएं। क्या थी, मांग के नियम की मान्यताएं जो मैंने आप लोगों को बताई। पहली मान्यता हमारी थी किसी प्रकार का आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने बताया आपको उपभोक्ता के स्वभाव में या फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर बताया संबंधित वस्तुओं की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर मैंने अगला बताया था आपको समय, किसी भी कोई भी वस्तु की जो सब्सिट्यूटरी वस्तु है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और ना ही उस पर ध्यान होना चाहिए। क्रय करते समय ना ही उन वस्तुओं पर ध्यान होना चाहिए। कुल संपत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए और परिवर्तन और जनसंख्या में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इस सब चीजों, ये सारी चीजें होती हैं तो वहां पर मांग का नियम लागू होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है इसके बाद वो क्या है, वो है मांग में वृद्धि के कारण। क्या है, मांग में वृद्धि के कारण, किन किन कारणों से मांग में वृद्धि होती है
और दूसरा टॉपिक इसी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे मांग में कमी के कारण कि कौन कौन सी चीजों से मांग में कमी होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ जाता है, मांग में वृद्धि और कमी में अंतर बताइए, मांग की वृद्धि और कमी में अंतर क्या है, ये अंतर बताइए। तो इस तरह के हम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बार बार, तो उसी हिसाब से मैंने आपकी यहाँ पर राइट किया है। तो सबसे पहला है हमारा मांग की वृद्धि के क्या कारण है। तो पहला कारण होता है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। देखिए किसी भी कस्टमर में, जो भी कस्टमर होता है, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा भी ज्यादा करेगा, तो जब वो खर्चा ज्यादा करेगा तो किसी नई चीज को खरीदेगा भी, तो खरीदेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। दैट मीन अगर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अगर एक कार चला रहा है, लेकिन जब उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या करता है, एक से ज्यादा 2 कारें खरीद लेता है, 3 कारें खरीद लेता है। दैट मीन क्या हो रहा है, उसकी मांग में भी किसी न किसी वस्तु की मांग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो पहला क्या है, उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो मांग में भी वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। स्थानापन्न वस्तु मतलब यही आप चाय पी रहे हैं और कॉफी, मैंने आपको बताया ये तो एक दूसरे के स्थानापन्न है। स्थानापन्न का मतलब, आप स्थानापन्न का मतलब क्या होता है, बार बार स्थानापन्न हमारे पास आ रहा है, स्थानापन्न इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटरी। तो सब्स्टिट्यूटरी वस्तुएं होती क्या है, सब्स्टिट्यूटरी वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे के उस पर होती है। जैसे चाय, आप देखिए चाय और कॉफी दोनों ही हमारी ड्रिंक है, दोनों को हम पीते हैं, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो चाय की कीमत कम है, कॉफी की कीमत ज्यादा है ना। तो लोग क्या करते हैं, कॉफी को छोड़ के ज्यादातर लोग चाय पीना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, चाय को पीना पसंद करते हैं ना। तो सपोज करिए किसी भी समय ऐसा हो जाए कि चाय की कीमत बढ़ जाए और कॉफी की कीमत घट जाए। क्या हो, चाय की कीमत बढ़ गई और कॉफी की कीमत घट गई, तो क्या होगा, लोग चाय को छोड़कर कॉफी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये इसकी सब्स्टिट्यूटरी वस्तु है। तो क्या है, अगर उसकी चाय कब तक बिक रही है, जबकि उसकी सब्स्टिट्यूटरी वस्तु यानी उसकी स्थानापन्न वस्तु कॉफी जब तक महंगी है तभी तक चाय बिक रही है। तो क्या होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में हमेशा वृद्धि होती रहना चाहिए। दूसरा, पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो। पूरक वस्तु कौन सी होती है, वो वस्तु है जो आपको जोड़े में खरीदना पड़ती है, एक ले जाने से कोई फायदा नहीं। जैसे बल्ले के साथ गेंद, बैट खरीद लिया, गेंद नहीं है तो क्या फायदा है, खेल भी नहीं सकते उससे। तो क्या होता है, पूरक वस्तु में कमी। अगर बैट के हमें मालूम है बैट महंगा आता है, लेकिन बॉल तो सस्ती आती है ना। जब तक बॉल सस्ती है तो बैट की मांग भी बनी रहेगी। तो पूरक वस्तुएं जो होती है उनकी कमी, उसमें हमेशा क्या आना चाहिए, उनकी कीमतों में हमेशा कमी होना चाहिए। फैशन और मौसम में परिवर्तन, फैशन या मौसम में परिवर्तन हो जाए। देखो कमी, ये जो है ना, ये वाला जो नियम है फैशन और मौसम का परिवर्तन, ये वृद्धि और कमी दोनों का कारण है। कैसे, जैसे मौसम बदलता है तो लोग अपनी हैबिट को ही बदलते हैं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक मौसम है, एक पर्टिकुलर मौसम में आप क्या, जैसे गर्मी के मौसम में सूती वस्तुएं ज्यादा बिकती हैं, हमें मालूम है गर्मी के मौसम में सूती वस्तुएं ज्यादा बिकती हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम चला जाता है तो क्या होता है, सूती वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है, फिर ऊनी वस्तुओं की मांग हो जाती है। तो मौसम और फैशन के परिवर्तन से भी क्या होता है, मांग में वृद्धि और कमी होती है। हमारा अगला क्या है, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है। हम कोई ऐसी वस्तु है जिसकी अफवाह हो गई, जैसे नमक की अफवाह एक बार उड़ी थी, आपने को अगर याद हो कि नमक महंगा हो गया था रातों रात। तो ये क्या हुआ, तो क्या पता लगा था कि सुबह जो है ना नमक ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो उस दिन क्या हुआ था, नमक बहुत ज्यादा बिकने लगा, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ऐसे में क्या होता है, भविष्य में अगर किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की कीमत को बढ़ने की अगर आशंकाएं आ जाती हैं या बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसे समझ लो कि आप घर में आलू आते हैं सबके, मुझे आज पता लगे कि कल आलू का रेट 100 रुपए हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, और आज रेट क्या है 10 रुपए, और मुझे पता लगा कि कल 100 रुपए हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, आज ज्यादा से ज्यादा आलू खरीद लूंगा ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि भविष्य में किसी की वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं। और जब किसी वस्तु को ज्यादा खरीदा जाता है तो क्या होता है, उसकी मांग में भी वृद्धि होती है। क्रेताओं की संख्याओं में वृद्धि, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान, जब एक इंसानों का समूह कोई एक ही वस्तु को खरीदने में टूट पड़ता है, तो उससे क्या होता है, वो उस वस्तु की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। कमी सेम इसका उल्टा है। मांग में कमी का कारण क्या है, पहला कारण है आय में कमी। तुम्हारी नौकरी छूट जाए, अगर तुम 10 रुपए दिन में खर्च कर रहे हो तो फिर तुम 5 ही रुपए खर्च करोगे।
स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, सॉरी स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाए। जैसे चाय कॉफी में चाय की कीमत बढ़ जाए और कॉफी की कीमत घट जाए, या चाय की कीमत अपनी जगह पर है, कॉफी की कीमत चाय से कम हो जाए तो लोग चाय छोड़ के कॉफी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, बल्ला 100 रुपए का आने लगे और गेंद 1000 की आने लगी, तो पूरक जो वस्तुएं हैं उनमें अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, पूरक वस्तुओं में जो कीमत में जो अगर वृद्धि हो जाए तो उसको क्या, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भी हमारा क्या होता है, मांग में कमी होती है। अगला हमारा क्या है, क्रेताओं की संख्याओं में कमी। अगर कोई भी इंसान, क्रेता जो भी है, जो कस्टमर है, वो किसी चीज को खरीदना कम करते हैं या कम लोग अब उसे खरीदने आए तो उसकी मांग में कमी हो जाती है। उपभोक्ताओं की आय में कम होने की संभावना है। किसी को पता लगे कि यार मेरे इनकम घटने वाली, तो वो क्या करेगा, अपनी जो आप उसको डिमांड है वो भी उसी के साथ साथ खत्म होती जाएगी। कीमत में कमी होने की संभावना है। मुझे आज पता लगे कि आज आलू 10 रुपए किलो है, और मुझे पता लगे कल जो है ना वो 1 रुपए किलो बिकने लगा, तो मैं आज क्यों खरीदूं, कल खरीदूंगा। तो इससे क्या होता है, कीमत में कमी होने की अगर संभावनाएं आ जाए तो मांग में भी कमी हो जाती है। तो आज की क्लास में, हम इस वाली क्लास में इतने ही रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।